कल क्या पढ़ा था हमने? कल क्या पढ़ लिया था विभोर? है पैरासिटिक पढ़ रहे थे। हाँ जी, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? भारद्वाज बताया, काफी पढ़ रहा है आजकल। हाँ जी, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मैम जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होता है आरुष? प्लांट्स के ऊपर, है ना। प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं मैम जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। हाँ जी, तो आज हम बेसिकली फोकस करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। किस किस में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? ह्यूमन बींग्स में, हमारा, अमीबा में, और ठीक है पैरामीशियम में एक और भाई है पढ़ना है अपने उसमें। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग एक ये वाला खत्म करने वाले थे। हाँ जी, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था मैम? एक बंदा होता है जिसका नाम है पैरासाइट। वो एक दूसरे बंदे की या तो बॉडी के सरफेस पे रहता है या फिर उसकी बॉडी के अंदर रहता है। उसको क्या बोलते हैं? वो दूसरा बंदा है जो होस्ट। तो यहां पर होस्ट और पैरासाइट का जो प्यार है उसी को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। जिंदा होने चाहिए दोनों, ये नहीं कि होस्ट मरा हुआ है। हाँ जी, जो सड़े गले को खा रहे थे वो कौन थे? क्या थे वो जो सड़े गले को खा रहे थे? सेप्रोफाइट्स या फिर डीकंपोजर्स। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा था? सेप्रोफिटिक, या फिर और क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं बहुत बार, ठीक है। सो इसमें हम क्या, तुमने डेफिनेशन क्या लिखी थी बताओ जल्दी मुझे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वेरी गुड, चलो। कोल्ड होस्ट, ब्रैकेट में होस्ट लिख लो कि भैया जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रह रहा है वो होस्ट है। तो यहां पर होस्ट और पैरासाइट का रिलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो वो जो बॉडी के सरफेस पे बाहर रहते हैं, और एक वो जो मैम किसी की बॉडी के सरफेस के नहीं, बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टो पैरासाइट्स। एक्टो पैरासाइट। और एक दूसरे कौन होते हैं बच्चों? एंडो पैरासाइट। हाँ जी, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के सरफेस पे रहे। कहां रहेगा ये? पैरासाइट विच लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस। जो किसी की, दूसरे की, होस्ट की बॉडी के सरफेस के ऊपर रहता है उसको एक्टो पैरासाइट कहते हैं। हाँ जी, ये कहां रहेगा? पैरासाइट विच लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। जो बॉडी के अंदर रहे वो एंडो है, और जो बॉडी के सरफेस पे रहे होस्ट की वो एक्टो पैरासाइट है। नाम से ही पता चल रहा है, एक्टो मतलब एक्सटर्नल और एंडो मतलब अंदर। अब इनके एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। वही एमसीक्यू बनते हैं, देखो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं आया आज तक कि 3 नंबर में आ गया हो, बताओ पैरासिटिक न्यूट्रिशन को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो, नहीं। एमसीक्यूज बनते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आओ जरा, ये है अपना भाई प्लांट, कौन सा? कैस्कुटा या कैस्कटा। इसका हिंदी का नाम है अमरबेल। इसकी जो जिम्मेदारियां थी, एक प्लांट की क्या जिम्मेदारी होती है मैम? एक प्लांट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। भाई ने अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली है। क्या ये वाला है कैस्कुटा? ये पीले पीले रंग का दिख रहा है ना, जो ये वाला नहीं, हरा, ये पीले वाला, ये है। इसके पास कोई भी लीफ नहीं है, ध्यान से देखो। मैम क्यों, कहां चली गई बेटा? धीरे 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 इवोल्यूशन के साथ इसने क्या किया है ना, अपनी पत्तियां, पार्थ बस बेटा, पार्थ स्क्वायर, कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ जी, इन्होंने एवोल्यूशन के साथ साथ धीरे धीरे अपनी पत्तियां गायब कर दी हैं। पत्तियां, पत्ती नहीं, पत्तियां। हाँ जी, कैसे? फिर मैम ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं खाना? लीव्स तो है नहीं इनके पास। लीव्स नहीं है तो नो फोटोसिंथेसिस, और नो फोटोसिंथेसिस नो स्टार्च, नो स्टार्च मर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया ना बच्चों, ये जो पड़ोसी है ना, इसने क्या किया है, इसकी जो ये पतली सी, अभी तुम्हें देखने में ये बहुत पतला दुबला सा लग रहा है कैस्कटा, इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होस्टोरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स को? होस्टोरिया।
ध्यान से सुनो, ये दूसरा प्लांट है, हाँ जी सुन लो, ये दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट के अंदर इस तरीके से होस्टोरिया घुसा देता है, अपने सारे न्यूट्रिशन उसी से लेता है दूसरे प्लांट से। अपनी लीव्स नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ये क्या करता है अपने होस्टोरिया को एम्बेड कर देता है किसके अंदर, दूसरे प्लांट के अंदर। वो प्लांट कौन है, वो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे प्लांट्स हैं इसमें, अभी नाम की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा कोई, ठीक है, बहुत सारे हैं वैसे, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक प्लांट नहीं है, हैं? चलो बरसी पे, बरसीम कहते हैं ना बरसी को, बरसी का इंग्लिश में क्या होता है, बरसीम, है ना। सो ध्यान से सुनो, क्या है इसके पास, स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, होस्टोरिया, ये अपने अंदर होस्टोरिया बनाता है, रूट लाइक समझ लो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनको एम्बेड कर देता है इस प्लांट के अंदर, उससे सारा न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। इसका मतलब अपनी लीव्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, हाँ जी, ऐसे स्ट्रक्चर्स को ही तो पैरासाइट कह रहे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां पर एक सवाल तुमसे पूछते हैं, ये कैसा पैरासाइट है, ये है बच्चों टोटल स्टेम पैरासाइट, दूसरे की स्टेम के ऊपर रहता है, और ये अमर बेल है, अमर तो है ही, कुछ काम धाम तो करना नहीं है, बस पड़े पड़े खाना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सारे प्लांट बाकी अक्सर क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक या फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, यहां पर इसका कैसा है, कैसा है, पैरासिटिक, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैस्कटा का नाम है अमरबेल, अमरबेल क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कोई लीव्स नहीं है तो कोई क्लोरोफिल भी नहीं है, और कोई क्लोरोफिल नहीं है तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है तो कोई स्टार्च नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि स्टार्च नहीं चाहिए, हाँ जी, स्टार्च क्यों चाहिए इस प्लांट को, जिंदा रहने के लिए मैम, रेस्पिरेशन तो करेगा ही बेचारा जिंदा रहने के लिए, है ना, रेस्पिरेशन कर लेगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना इससे ले लेगा पड़ोसी से, और रेस्पिरेशन कर लेगा खुद ही। ऑक्सीजन कहां से लेगा मैम, स्टोमेटो तो है नहीं, स्टेम से, ठीक है, जो इसकी स्टेम है ना, उसी से ये आउटर सरफेस से ही उसके ऑक्सीजन अंदर ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। डन, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है कुछ, ये है एक आपका एक्टोपैरासाइट जू, हाँ जी, लाइस हो गई, टिक्स हो गई, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट से बॉडी के सरफेस के ऊपर रहते हैं, ब्लड लेते हैं हमारी बॉडी में से। ये कौन है भाई, ये एक एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट के दो एग्जांपल्स लिख लो, एक तो पक्का याद कर लेना, दो ना हो पाए तो शायद एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, टीनिया, लड़की का नाम नहीं है। टीनिया क्या होता है, एक फ्लैट वर्म होता है, कभी सोचो टीना, ध्यान से देख लो, टीनिया है, टीनिया सोलियम पूरा नाम होता है। टेप वर्म है, टेप वर्म कैसे होते हैं, पत्ते जैसे होते हैं बिल्कुल फ्लैट। टेप देखिए, टेप कैसी होती है, फ्लैट होती है ना दोनों तरफ से, तो ऐसा ही है बिल्कुल फ्लैट। एक और यहां पर एग्जाम्पल याद कर सकते हो, इनमें से कोई एक कर लेना, एस्कैरिस, ये बिल्कुल गोल होता है बेचारा, ये राउंड वर्म है, बिल्कुल स्पेन जैसा राउंड वर्म होता है, इतना मोटा नहीं होगा, बहुत पतला होता है डायमीटर में, बहुत छोटा सा भी होता है साइज में। तो कई बार ये ना बहुत सारे भर जाते हैं अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में, गंदे खाने या गंदे पानी के साथ आ जाते हैं बॉडी में, और फिर मल्टीप्लाई कर करके इसको पूरा ब्लॉक कर देते हैं, फिर सर्जरी करनी पड़ती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर निकाल के, काट के, इन्हें बाहर निकाल के, फिर दोबारा से सर्जरी करके। तो ये बहुत गंदी सी चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। सो एक्टोपैरासाइट्स हो गए, लीचेस भी होते हैं जो ब्लड सक करते हैं, और एंडोपैरासाइट्स हो गए ये तुम्हारे एस्केरिस वगैरह, टेपवर्म वगैरह। एक तो एग्जाम्पल पक्का से याद कर लेना एक एक, ठीक है। इसमें चाहे ये कर लेना, और ये तो तुम्हें पता ही है, हाँ जी। चलो वैसे बाद में आएगा वो सवाल। मच्छर पैरासाइट है क्या, मच्छर पैरासाइट होने के लिए कंडीशन होती है, मच्छर इज नॉट पैरासाइट। मच्छर क्या करता है, खून तो ये भी पी रहे हैं, लाइस वगैरह, टिक्स वगैरह। देखो मच्छर आया गया, लड्डू दे के चला जाता है मच्छर, टू टू, है ना। ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पैरासाइट बनने के लिए टाइम स्पेंड करना जरूरी है, ध्यान से सुनो, हाँ जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, सवाल आ जाता है कि मच्छर इज पैरासाइट और नॉट, नहीं वो वेक्टर होता है, वो पैरासाइट नहीं है। मच्छर इज नॉट पैरासाइट। पैरासाइट बनने के लिए तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा। जूं बेचारी 15-20 दिन, 1 महीना बिताती है कि नहीं, है ना। ये तो नहीं कि एक दिन में हाय हेलो बाय, मिनटों में नहीं, ठीक है। तो मच्छर इज नॉट पैरासाइट बच्चे। मच्छर क्या है, मच्छर तो मैम एक वेक्टर होता है जो बीमारी का कोई एजेंट हमारे अंदर डाल के और भाग जाता है फुर,
ठीक है, लेकिन जू जो है वो पैरासाइट है। क्यों? क्योंकि वो टाइम स्पेंड कर रही है हमारे साथ। तो पैरासाइट होने के लिए कुछ कंडीशंस है। हाँ जी, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ बेसिक से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इंजेशन, इंजेशन का क्या मतलब है? अंदर लेना, खाना अंदर लेना। हाँ जी, खाना अंदर ले लेना, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन का क्या मतलब है? मैम इस खाने को छोटे छोटे छोटों में तोड़ देना। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? मैम अब हमारा फूड ऐसी फॉर्म में आ गया है जिसको हम क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब। तो जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमारे अंदर तो मैम स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है, सारा का सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ले लेना। इसको क्या बोलते हैं? अभी सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में। हाँ जी, एसिमिलेशन का क्या मतलब है? मैम ये बहुत सारी सेल है मेरी बॉडी में, और ये जितनी भी सेल है इन सबको ये खाना पहुंचा देना, वो होता है एसिमिलेशन। और इजेशन क्या होता है? ठीक है, पता ही है, डैश इज आउट ऑफ द बॉडी, इजेशन। ठीक है, सॉलिड वेस्ट, फीसिस। ठीक है, देखो अब अमीबा में भी यही न्यूट्रिशन है, सेम होलोजोइक, लेकिन उसके पास तो मैम ये कुछ भी नहीं है बेचारे के, है ना। उसके पास कोई ऐसे थोड़ी ना ब्लड है या सेल्स हैं बहुत सारी, वो तो एक सिंगल सेल है। तो उसमें देखते हैं कैसे हैं। बेसिक स्टेप यही है। अगर तुम्हें पूछे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में यही यही होता है। क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आओ पढ़ते हैं कैसे होता है। देखो, हाँ जी, अमीबा का बहुत कॉमन है, 2 नंबर में, बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब उनको इस चैप्टर से कुछ नहीं मिलता ना पास करने के लिए, तो वो इस क्वेश्चन डाल देते हैं कि भैया ये दे दो, 1-2 जने तो पास हो ही जाएंगे। ध्यान से सुनो। हाँ जी, अमीबा की कैसी शेप है? मैम कोई शेप नहीं है, बड़ा अजीबोगरीब सा है, इररेगुलर इन शेप। कितनी सेल है इसके पास? हाँ जी, मल्टी सेलुलर है क्या? यस मैम, एक सिंगल सेल है। ध्यान से सुनो। कहां रहता है? घर में। खाता क्या है? पानी। जल्दी बताओ, क्या खाता है? पानी। पानी खाना, पानी पीना। अपने जैसे ना छोटे छोटे और एनिमल्स ही होते हैं, उन्हें खाता है पकड़ पकड़ के। ठीक है, तुम सेफ हो। छोटे 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 होते हैं, उन्हें खाता है। ध्यान से देखो क्या करता है। हाँ जी, पहला स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसके अंदर भी। भारद्वाज बेटा गर्दन सीधी कर ले, क्योंकि मुझे सीधी भी करनी आती है। सीधे होके बैठो। आप टेढ़े क्यों बैठते हो हमेशा? नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार, सीधे बैठो पर बार बार ऐसे हो जाता है। कोई दिक्कत है? पक्का? श्योर? नहीं कोई हो तो बताना, फिर पर्सनल कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई हो। हाँ जी, आओ ध्यान से सुनो। भाई ये अमीबा है, पानी में रह रहा है, खाएगा भी छोटे छोटे जीव जंतु जो वहीं पड़े होंगे पानी के अंदर। पहला स्टेप क्या है? यहां पर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहला स्टेप होता है क्या? इंजेशन। हाँ जी, धनंजय आवाज नहीं आई? ये अमीबा, ये पड़ा हुआ है खाना। बताओ अब ये क्या करे? मैम अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है तो इसको पहला काम तो यही करना पड़ेगा, इसको इंजेस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, इंजेस्ट कैसे करता है? इंजेस्ट मैम ऐसे करता है, ये क्या करता है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो काफी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल, हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन क्या है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्या करता है इससे? मैम ये क्या करता है ना, इस तरीके से इसको आगे लेके जाएगा और इस फूड को ट्रैप कर लेगा। ये इसकी गई सेल मेम्ब्रेन आगे, और इस तरीके से ये बनाता है स्यूडोपोडिया। कोई बच्चा इसको पसूडोपोडिया नहीं कहेगा, पी साइलेंट है, नहीं बहुत बार नहीं भी पता होता है। ठीक है, सूडोपोडिया का मतलब होता है मैम फॉल्स फीट। ठीक है, सूडो मतलब फॉल्स होता है, सूडो वर्ड का मतलब ही फॉल्स है। ठीक है, पसूडो नहीं है, सूडो। हाँ जी, पोडिया मतलब पोड मतलब लेग्स, फीट। क्या किया इसने? कुछ नहीं किया मैम। इसका जो ये साइटोप्लाज्म था ना, और जो ये सेल मेम्ब्रेन थी, इस सेल मेम्ब्रेन को आगे ले जाता है और इस फूड को ट्रैप कर लेता है। हाँ जी, पहला स्टेप क्या हो गया? इंजेशन। क्या किया? सूडोपोडिया बना के खाने को अंदर खींच लिया। दूसरा स्टेप देखो क्या करता है। अब ये क्या करेगा बच्चों? ये फूड इसने अंदर ले लिया है,
और यहां पर ये इस तरीके से एक वैक्यूल बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। मैं एनसीईआरटी का भी डायग्राम तुम्हें दिखा रही हूँ, अगर तुम्हें वो अच्छा लगेगा तो वो ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि एकदम से फिर स्टेप्स जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इसको ही बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। क्योंकि एक बार हर एक चीज, देखो साइंस के साथ यही प्रॉब्लम है, एक बार जब तक सारी चीजें खुद नहीं लिखोगे, रिवाइज नहीं करोगे, डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करोगे, चीजें पहाड़ लगती रहेंगी। ये लगता रहेगा पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है। एक बार बना लोगे समझ के, क्लियर है, दिक्कत ही कुछ नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। क्या बोलते थे इसको 9th क्लास में? एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस तो ये जो 9th क्लास में पढ़ा था। कुछ हंस रहे होंगे, हैं ये भी था क्या कुछ एंडोसाइटोसिस? ये क्या बताया मैम ने? एंडोसाइटोसिस ही था ये 9th में, ठीक है। हाँ जी भारद्वाज, आंखें इधर उधर जा रही है, यहां रखो। ये रही अमीबा, ठीक है। ये रहा पानी, पानी में पड़ा हुआ फूड। फूड पे क्या बनाया उसने? सूडोपोडिया। आगे करे, सूडोपोडिया क्या है मैम? कुछ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। और फूड को अंदर ले लिया। हाँ जी, अंदर लेके क्या बनाया है? फूड वैक्यूल। अब बताओ क्या करें इसका? फूड तो इसने अंदर ले लिया, पहला स्टेप क्या हो गया? इंजेशन। अब डाइजेशन कैसे करेगा? मैम डाइजेशन कुछ नहीं करना, ये जो फूड वैक्यूल है ना, इसके अंदर ही बॉडी में से आएंगे एंजाइम्स और इसको तोड़ देंगे। फूड वैक्यूल के अंदर होता है बच्चों डाइजेशन। डाइजेशन के बाद बताओ क्या करेगा? डाइजेशन के बाद मैम अच्छी अच्छी चीजें अंदर चली जाएंगी और वेस्ट कहां चला जाएगा? तो बस, और क्या चाहिए था? डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड मटेरियल को अंदर ले लेंगे सेल में और वेस्ट को बाहर फेंक देंगे। यही है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तीनों स्टेप, जो स्टेप हमारे अंदर होते हैं वही होते हैं। देखो ये न्यूक्लियस है अमीबा का, ये एक सिंगल सेल है, इरेगुलर शेप है। ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल को कैसे ट्रैप कर रहा है? सूडोपोडिया की हेल्प से। सूडोपोडिया कुछ नहीं अलग से, कोई ऐसे नहीं अलग से, सूडोपोडिया कहीं भी बन जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैम अगर खाना यहां पड़ा होता तो यहां बन जाते। इसको यही एडवांटेज है पानी में, कहीं भी भाई, कहीं भी अपनी बॉडी में से खाना अंदर खींच लेगा। तुम सिर्फ एक ही जगह से खींच सकते हो खाना, ये कहीं से भी खींच लेगा। बॉडी का पूरा सरफेस जो है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। फिर क्या बनाया इसने बच्चों तीसरे स्टेप में? फूड वैक्यूल। फूड पार्टिकल को ट्रैप करके एक वैक्यूल बनाई है और लास्ट में क्या किया है? वेस्ट बाहर और अच्छी अच्छी चीजें अंदर। मैम इसमें एसिमिलेशन तो हुआ नहीं। हाँ जी, एब्जॉर्प्शन तो समझ में आ गया होगा कि इस वैक्यूल में से अच्छी अच्छी चीजें अंदर ले लो। एसिमिलेशन कहां होगा? एसिमिलेशन क्या था? हाँ वही तो कह रही हूं, फिर एसिमिलेशन तो होगा ना। लेकिन मैम हो, एसिमिलेशन का मतलब यही है मैम, ये जहां जहां जरूरत है वहां वहां चला जाएगा खाना, पूरी सेल में फैल जाएगा, चला जाए पूरी सेल में। यही तो एसिमिलेशन है। और क्या एसिमिलेशन है? मल्टी सेलुलर में तो ये है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में, लेकिन एसिमिलेशन का यहाँ एक सेल में मतलब यही होगा कि पूरे सेल में स्प्रेड हो जाना उस एब्जॉर्ब फूड का। हाँ जी डन। सूडोपोडिया बना लो, अंदर खींच लो खाना, वैक्यूल में डाइजेशन कर लो, अच्छा अच्छा अंदर ले लो, गंदा गंदा बाहर फेंक दो। यही है। लिख लो इसके बारे में 1-2 लाइनें, लिखो फटाफट जल्दी, पॉइंट्स में लिखो फटाफट जल्दी। इंजेक्शन लिखो, लिखो फटाफट इंजेक्शन लिखो। अमीबा कैप्चर, क्योंकि 1-2 लाइनें लिखवा देती हूँ ना, लिखना इसलिए जरूरी होता है बेटा कि जब दोबारा पढ़ोगे ना तो फिर क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ दें फिर दिक्कत आ सकती है। लिखो इंजेक्शन, लिखो पहला स्टेप न्यूट्रिशन अमीबा में। लिखो अमीबा कैप्चर फूड, अमीबा कैप्चर फूड यूजिंग स्यूडोपोडिया। पी साइलेंट है, जैसे नाइफ में के साइलेंट होता है। स्यूडोपोडिया, ब्रैकेट में लिख लो फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मैम सूडोपोडिया है क्या? ये भी लिख लो, फॉल्स फीट स्लैश करके लिख लो। फॉल्स फीट के साथ ही स्लैश मार के लिख लो कि भैया ये क्या होती है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। और कहीं भी बन जाएंगी ये, कहीं भी जहां भी सराउंडिंग में फूड पड़ा होगा उसी कॉर्नर पे सूडोपोडिया बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सेकंड पॉइंट लिखो, सूडोपोडिया एनक्लोज द फूड पार्टिकल। सूडोपोडिया encloses the food particle and encloses the food particle and form food vacuole and form food vacuole and form food
वैक्यूल। सेकेंड स्टेप लिखो डाइजेशन। डाइजेशन, पहला इंजेशन तो हो गया, अंदर ले लिया खाने को, फूड वैक्यूल बना ली। डाइजेशन लिखो, देखो कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन, कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन में लिखो कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ what, क्या था कल वो, एंजाइम्स, with the help of digestive enzymes, with the help of digestive enzymes, कहाँ, inside what, inside the food vacuole, inside the food vacuole, food vacuole के अंदर ही डाइजेशन चलेगा। नेक्स्ट लिखो digested food is absorbed into the cytoplasm of the cell, into the cytoplasm of the cell, and further distributed throughout the cell, by the process of simple diffusion, मतलब यहां पर एब्जॉर्प्शन भी लिख लिया हमने और हमने एसिमिलेशन भी लिख लिया। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन, तो इस स्टेप को तुम नाम भी दे सकते हो, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप लिखो इजेशन, बाहर फेंक दो वेस्ट को। लिखो द अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट इज इजेस्टेड आउट ऑफ द सेल, द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज इजेस्टेड आउट या मूव्ड आउट ऑफ द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वेस्ट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वही सारे स्टेप हैं। इंजेशन मतलब सूडोपोडिया से अंदर खींच लो, डाइजेशन मतलब वैक्यूल के अंदर छोटा छोटा तोड़ लो, उस वैक्यूल में से सेल के साइटोप्लाज्म में ले लो, एब्जॉर्ब कर लो, फिर उस साइटोप्लाज्म में से पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो एसिमिलेशन है। और जो वेस्ट है उसको कहां फेंक दो, उसको बाहर फेंक दो। हाँ जी, अमीबा का भाई पैरामीशियम कैसी शेप होती है, चप्पल शेप होता है, पढ़ा होगा कभी पहले भी, कौन सी क्लास में पढ़ा था, 1वीं, कौन सी, 8th में, चलो ऐसा है। कौन है, पैरामीशियम है, ये स्लीपर शेप होता है, उसी का भाई है, जिस क्लास से वो बिलोंग करता है ना अमीबा, वैसा ही है। बट इसके पास एक डिफरेंट चीज है बच्चों, क्या, उसकी तो कोई शेप नहीं थी, इसकी भाई की शेप है, और इसके पास बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थोड़े से अलग हैं, यूनिक है, चप्पल नहीं ऐसी। आजकल तुम अलग अलग डिजाइन की चप्पलें पहनते हो। हाँ जी, ये क्या है मैम, ये है बहुत सारे सीलिया। ये कौन है, अमीबा के पास कोई मुंह था क्या, नहीं मैम, हर जगह मुंह थी, जहां भी खाना देखता था वहीं सूडोपोडिया बनाएगा, अंदर खींच लेगा। यहां पे एक स्पेशल ओपनिंग है, देखो, इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव या फिर ओरल कैविटी, और इसका स्पेशल नाम होता है गलेट। गलेट याद करोगे कर लेना, नहीं तो मत करना। ओरल कैविटी तो याद कर लेना। ओरल ग्रूव एक ऐसी जगह है जहां से कौन घुसेगा अंदर, हाँ जी कौन, फूड सिर्फ यहीं से अंदर जा सकता है। ये अमीबा की तरह नहीं है कि कहीं से भी, है ना, यहां खाना पड़ा हुआ है यहीं से अंदर नहीं, इसकी मजबूरी है बेचारे की, क्या करेगा। मैम इसके जो सीलिया हैं, ये भी पानी में है, इसके सीलिया मूव करेंगे, और सीलिया के 2 काम है, देखो यहां पर, सीलिया इसको भी मूव करता है, पैरामीशियम को भी, और इसके फूड को भी मूव करता है, इसके सराउंडिंग
फ्लूइड को भी मूव करता है, मूव सराउंडिंग फ्लूइड, जो चारों तरफ पड़ा हुआ है ना, ये उसको भी मूव करने में हेल्प करता है। ध्यान से सुनो, अमीबा किस चीज में हेल्प कर रहा था? अमीबा का जो सूडोपोडिया था वो किस चीज में हेल्प करता है? मैम मूवमेंट में और फूड कैप्चर करने में। ऐसे ही ये भी, जो इसके सीलियां हैं ये इसको मूव भी करवाते हैं पानी के साथ साथ, और ये इसकी सराउंडिंग के फ्लूइड को भी मूव करते हैं। हम ध्यान से सुनो, से फॉर एग्जाम्पल बच्चों खाना यहां पड़ा हुआ है, तो क्या यहीं से अंदर ले ले? नहीं, क्या करना पड़ेगा? मैम ये जो सीलियां हैं ये इसको मूव कर करके कहां भिजवाएंगे? ओरल ग्रूव के अंदर। तो इसके पास एक स्पेसिफिक ओपनिंग है इंजेशन के लिए। कहीं से नहीं इंजेशन होगा, इंजेशन कहां से होगा? सिर्फ एक ही जगह से। क्या नाम है उस जगह का? ओरल ग्रूव। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट सा मैकेनिज्म है। तो तुमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ इन दोनों के इंजेशन में क्या डिफरेंस है, तो इंजेशन में यही डिफरेंस है। उसका इंजेशन सूडोपोडिया से होगा, वैक्यूल बनेगी। इसका क्या है? इसके पास तो एक स्पेसिफिक ओपनिंग है, वहीं से होगी। अमीबा का तो कहीं से भी अंदर चला जाएगा खाना, ठीक है। सो ये चीज पता होनी चाहिए। अब सब कुछ वही होगा सेम। एक बार खाना अंदर आ गया, खाना जो है वो छोटे में टूटेगा, खाना फिर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूरी बॉडी का मतलब है एक ही सेल तो है इसके पास। हाँ जी, वेस्ट यहां पर एक होता है एक्सक्रीटरी पोर टाइप का, उससे क्या होगा? उससे वेस्ट हो जाएगा बाहर। तो इसके पास भी सब कुछ वही है जो हमारे पास है। इंजेशन एक ओपनिंग से, फिर डाइजेशन सेल के अंदर, एब्जॉर्प्शन भी सेल के अंदर, एसिमिलेशन भी सेल के अंदर, और वेस्ट सेल के बाहर, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसी का भी हो, कॉमन स्टेप है सब में, ठीक है। इसके बारे में एक दो लाइनें लिख लेना। चलो पहले डायग्राम बना लो। तो ये पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इंजेशन में दोनों के। मैथ्स का टेस्ट है ना मंडे को, बस उससे अगले संडे को मेरा है, मंडे को फर्स्ट चैप्टर और प्लस न्यूट्रिशन पढ़ते रहो। टेस्ट नहीं होगा तो कैसे पढ़ पाओगे? क्या हुआ धनंजय? एक देंगे संडे चैन वाला भी। कहीं भी बना लो इसके सिर के ऊपर। लिख लो एक दो लाइनें इसके बारे में। लिखो पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम has a definite shape, पैरामीशियम has a definite shape। धनंजय क्या पंच मारा है, हंस रहा है अभी तक बैठा हुआ। पैरामीशियम has a definite shape। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, food is taken in through a special spot called oral groove। एक ही जगह से खाना अंदर जाएगा बस, स्पेशल स्पॉट जगह, क्या बोल रहे हैं उसको? ओरल ग्रूव। और बाकी सब कुछ सेम है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है। सीलिया के बारे में एक पॉइंट लिख लो। लिखो फूड is brought to the oral groove, food is brought to oral groove by the movement of cilia, by the movement of cilia that covers the entire cell surface, that covers the entire cell surface। भाई सीलिया की हेल्प से जो है वो खाना आगे 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 जाएगा वहीं तक जहां पहुंचना है, ठीक है। चलो आओ अब बच्चों अपना पढ़ लेते हैं। अब हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। हाँ जी एक्टिविटी पढ़ो जल्दी। जहां कुछ पढ़ने को बोल दो तो तुरंत मुंह बन जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आदत डाल लो पढ़ने की, क्योंकि अगली क्लास 11th में देखो बहुत सारे बच्चों को बताती है क्या ट्रेंड होता है।
11th में नहीं पढ़ते, 12th में नहीं पढ़ते, 11th में कहते हैं जब आते हैं मैम मुझे तो बीएससी करनी है मैथ से, ठीक है, मैं मना करती हूँ बेटा तू बीएससी नहीं करेगा तू बीटेक ही करेगा, ठीक है। 12th में फिर कहते हैं हाँ जी जेई की तैयारी करनी है मुझे। तो अपना अभी डिसाइड कर लेना कि तुम्हें करना क्या है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं 12th के बाद एनडीए में जाना है जी, भाई एनडीए में अगर जाना था तो 11th में मैथ पढ़ना था, 12th में अच्छे से मैथ और इंग्लिश पढ़ना था, तब 12th के बाद एनडीए होगा। नीट डॉक्टर बनना था, वो 11 उसे 10th में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि बनना क्या है। 12th के बाद या 11th के बाद डिसाइड नहीं होता है। सुन रहे हो, सुन लो ध्यान से, डिसाइड कर रखा है क्या? एनडीए। मैथ को ऐसे कर लो चक्कू एकदम, सुन रहे हो है। साइंस पढ़नी पड़ती है कम कम, मतलब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो पढ़ने पड़ते हैं 9th 10th के। मैथ्स लेकिन हवा होना चाहिए बिल्कुल, है हाँ ठीक है। सर का क्वालिफाइड है, सर के तो सारे एग्जाम ही क्वालिफाइड है, बस सर का इंटरव्यू नहीं हुआ था क्योंकि सर थोड़े इंट्रोवर्ट है ना, सर से बातें ज़्यादा कन्वर्सेशन होती नहीं है, मतलब बहुत वैसे बच्चों के साथ तो कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथ्स लेकिन बहुत बढ़िया वाला होना चाहिए एनडी के लिए, तो वो तुम्हें अगर अभी से पता है तो लग जाओ। 11th 12th का मैथ्स कोई आसान नहीं है, जेई का मैथ्स आसान नहीं है, वो पूरा आना चाहिए। जिनको डॉक्टर बनना है वो अभी से लग जाओ कि डॉक्टर बनना है भाई। 12वीं के बाद सपने देखोगे तो फिर गलत है, सपने तो अभी देखने पड़ेंगे, अभी से शुरू होना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ो ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम अभी चिल करो बिल्कुल, 10th में चिल, 11th चिल, 12th चिल, सारा चिल बेटा, चिल कर बस, है ना, फिर चिल्ली हो जाओगे, चिल्लम चिल्ली है। पढ़ो जल्दी है बेटा। कौन आओ, नहीं जिंदा तो है, तुम्हें जिंदा रहना है क्या? बस एक ही मोटिव है लाइफ में, एक ही मोटिव है क्या बस? बेटा सबका अपना अपना मोटिव होता है लाइफ में, ठीक है। चलो, और वो लाइफ ही क्या है जिसमें कोई मोटिव ना हो? कुछ तो एम रखोगे लाइफ में जिंदा रहने के लिए। हाँ जी, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी। तुम्हें ये बोला गया कि दोनों में 1 ml स्टार्च सोल्यूशन ले लो, फिर आ गया स्टार्च, क्या ले लो? स्टार्च सॉल्यूशन। फिर वो ये कह रहा है ऐड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए, इसमें अपना सलाइवा ऐड कर दो टेस्ट ट्यूब ए में, कर दिया जी। लीव बोथ द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट्स। हाँ जी, इसमें कोई सलाइवा ऐड नहीं करना, पता चला दोनों में ऐड करके बैठे हुए और एक्सपेरिमेंट चल रहा है इनका, ठीक है। अब क्या करना है, 20 से 30 मिनट ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं, बहुत इजी सी एक्टिविटी है, कुछ करना ही नहीं। हाँ जी, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू दीज टेस्ट ट्यूब्स। अब दोनों में क्या करो, आयोडीन सोल्यूशन डालो। सलाइवा पहले कब पढ़ा है जीवन में? हाँ जी, कभी पढ़ा है? 8वीं में बहुत पढ़ा है तुमने, 9वीं में नहीं पढ़ा बस। हाँ जी, 8वीं में क्या पढ़ा था सलाइवा के बारे में? मैम इसके अंदर एंजाइम होता है, किस चीज को? हड्डियों को। हाँ जी, क्या पढ़ा था सलाइवा के बारे में, किस चीज को ब्रेक डाउन करता है? फूड को। फूड में किस चीज को? सब। हाँ जी, देखो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। शायद ये एंजाइम आया था तब? नहीं आया था? आया था? कौन बोल रहा है? यस मैम। ये क्या करता है बच्चों, इस एंजाइम का काम होता है ये स्टार्च को तोड़ देता है सिंपल शुगर्स में, जैसे कि माल्टोज। याद कर लेना, एक नाम तो याद कर ही सकते हो। है मैम ये कैसा नाम है? देखो ये थोड़ी सी बड़ी शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, तुम्हें पता है कैसे बनती है ये बताना जरा, मैं पढ़ा दिया है तुम्हें। एक ग्लूकोज, उसकी लंबी सी माला, बहुत सारे हजारों लाखों ग्लूकोज जोड़ के क्या बनता है बच्चों? और स्टार्च भी वैसे ही बनता है। ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों क्या है मैम? बहुत सारे ग्लूकोज जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये दोनों बनते हैं। अब ये क्या होता है? माल्टोज। माल्टोज सिंपल शुगर होती है, देखो ऐसी बस, ये है माल्टोज, ये एक माल्टोज है, ये एक माल्टोज है। तुम अभी के लिए ये मान लो कि एक माल्टोज में 2 ग्लूकोज होते हैं बस। तो बताओ कौन सिंपल हुआ और कौन कॉम्प्लेक्स? ये मैम कॉम्प्लेक्स है और माल्टोज कैसी शुगर है? सिंपल शुगर है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें यह बताना है जिसमें सलाइवा है उसमें तो वो एंजाइम है, तो स्टार्च दोनों में है। स्टार्च किसमें ब्रेक डाउन हो गया होगा? ए टेस्ट ट्यूब में। हाँ जी,
ए टेस्ट ट्यूब में 20-30 मिनट बाद क्या बचा होगा? स्टार्च बचा होगा क्या? नहीं मैम, यहां से स्टार्च गायब हो गया होगा क्योंकि सलाइवा डाला था, तो क्या बचा है? माल्टोस। लेकिन बच्चों टेस्ट ट्यूब बी में बताओ क्या होगा? मैम यहां तो स्टार्च है अभी भी, और हमने क्या मिला दिया इसमें? आयोडीन सोल्यूशन। तो कैसा कलर आएगा? ब्लू ब्लैक। और पहले वाले में? हाँ जी, पहले वाले में कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? पढ़ो आगे जरा, क्या पूछा हुआ है? ये पूछा हुआ है इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व द कलर चेंज, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ये जी। बनाओ, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओ, लिखो फटाफट। एक्टिविटी 5.3, 2 टेस्ट ट्यूब बनाओ, दोनों में 1-1 ml स्टार्च सोल्यूशन लो, एक में सलाइवा डालो, एक में सलाइवा मत डालो, फिर 20-30 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दो, फिर आयोडीन सोल्यूशन डालो। करो, क्या कर दिया? देखो एक चीज और भी है, पढ़ने का मन ना किसी का नहीं करता, तुम्हारा भी नहीं करता होगा, ये करता है? कोई है तुम में से बहुत ज्यादा उत्सुकता आ रही हो पढ़ाई की? प्रणव हाथ ऐसे करते करते ऐसे पहुंच गया। हाँ जी बेटा, पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है, बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के फोकस करना पड़ता है चीजों पे। अगर इतना आसान होता तो सब कर लेते ना, आसान काम तो नहीं है इसका मतलब, फोकस तो होना पड़ता है लाइफ में, ठीक है? अब कुछ कह रहे हैं कि जो नहीं भी कुछ कर रहे हैं वो भी तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो भी तो चिल हैं, ठीक है? इट्स अप टू यू, अब तुम्हें कैसी लाइफ जीनी है तो अपना डिसाइड करो, लगो अपने काम में, जो काम है जिसके लिए है तुम्हारी लाइफ। टाइम पास तो कभी भी हो जाएगा। हाँ जी। और लाइफ में एक और होता है, ये लगता है कि बस अभी जो खुशी है वो कभी नहीं है, कभी नहीं आनी खुशी, बस अभी ले लो मजे। अरे खुशी आएगी, अभी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, आ जाएगी खुशी। भारद्वाज के तो टिक ना रहा, इसको तो सीधा कर भाई, तू उसके पास ही बैठ जाएगा ना। मैं कर दूंगी लेकिन बस क्या ही करूं, टेढ़ा ही बैठता है, पता नहीं आदत है इसको, लग रहा है टेढ़ा बैठने की। है हाँ जी ठीक है, कर लिया, जल्दी लिख लो फटाफट जल्दी। टेस्ट ट्यूब ए और बी दोनों में स्टार्च सोल्यूशन, ए में डाल दो सलाइवा, 20-30 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर डाल दो आयोडीन सोल्यूशन। फिर तुम ये देखते हो कि जिसमें स्टार्च है उसमें ब्लू ब्लैक कलर हो गया, इसका मतलब सलाइवा का पक्का से कोई इंपैक्ट है किसके ऊपर? इसका क्या कंक्लूजन है एक्टिविटी का? ये कंक्लूजन है सलाइवा इज इन्वॉल्व इन, सलाइवा में जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज is involved in digestion of carbohydrates, या स्टार्च लिख लो। इसका मतलब तुम्हारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का डाइजेशन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, ठीक है? लिपिड का नहीं होगा ना, प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होगा मुंह में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है? हो गया, चलो नहीं हुआ, जल्दी करो फिर, और स्लो लिखते हो भाई। क्या हुआ देव, हिंदी में क्या लिख लिया? कोई बात नहीं, बता दो इसे क्या हो गया। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी है हम, हिंदी है हम। आगे क्या था? थोड़ी इंग्लिश पे भी काम करो, मतलब इंग्लिश इंपॉर्टेंट है आज की डेट में हर चीज के लिए। आओ, हाँ जी, ये ह्यूमन बींग्स का है, सारी चीजें पता है तुम्हें। इंजेक्शन किससे करते हैं? माउथ से। डाइजेशन में वही सेम चीज, बड़े को किसमें तोड़ते हैं? छोटे 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 में। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? मैम सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की, बोलो इसको लिखना नहीं है, ये मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ डिटेल में। हाँ जी, एसिमिलेशन का क्या मतलब है? इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय बॉडी सेल्स। मैम जो ये एब्जॉर्ब्ड फूड है ना, ये बॉडी की हर एक सेल को मिल जाना, ये एसिमिलेशन है। और फाइनली वेस्ट का कहाँ निकल जाना बॉडी से बाहर, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इजेशन। तो अब हमने अपना पढ़ना है, आ जाओ जरा इधर, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हमारा डाइजेशन सेल के अंदर होता है क्या? एक सेल के अंदर नहीं, क्यों? एक सेल में हो जाए क्या ही दिक्कत आ रही है?
बताओ मैम, इतने कॉम्प्लेक्स हैं हम, इतनी सारी सेल है हमारे अंदर, एक सेल में कैसे हो जाएगा? हमारे अंदर स्पेशल सिस्टम है डाइजेशन के लिए, क्या बोलते हैं उसको? डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ जी, एक डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं। कौन कौन से दो पार्ट है? बस बस हंस लेना थोड़ी देर बाद। एलिमेंट्री कैनाल। हाँ जी, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है मैम? ये एक बहुत लंबी सी पाइप है जो मुंह से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है। इंटेस्टाइन से आगे कुछ नहीं आता क्या? हाँ जी, एलिमेंट्री कैनाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और दूसरा पार्ट है बच्चों एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ये बताओ जरा, माउथ से एनस तक कौन कौन आता है बीच में? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? माउथ, या माउथ को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। इसके बाद कौन आएगा, जल्दी बताओ? ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। हाँ जी, इसके बाद कौन आएगा? स्टमक। स्टमक के बाद कौन आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन आता है? लार्ज के बाद कौन आता है? बीच में कौन आता है? रेक्टम। और लास्ट में एनस। रेक्टम का तो इंपॉर्टेंट रोल है, रेक्टम ना हो तो तुम्हारा क्या हो? हाँ जी, माउथ से लेके एक लंबी सी पाइप 8-10 मीटर की, ये एलिमेंट्री कैनाल है, मुंह से शुरू होती है वहां खत्म होती है। हाँ जी, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं मैम? लीवर, मैम पेनक्रियाज, और मुंह के अंदर भी होती हैं। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनसे वो सलाइवरी अमाइलेज निकल के आया था। तो ये सारी रास्ते में नहीं आती, ठीक है, ये साइडों में है कहीं कहीं, अभी पढ़ेंगे, पूरा डायग्राम बना के देखेंगे। सो बेसिकली जो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, ऐसे अमीबा में नहीं था। अमीबा का भी सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, हमारा भी सेम है, पैरामीशियम का भी सेम है, बट हमारे पास स्पेशल सिस्टम है, एक सेल में हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है मैम एक लंबी सी, माउथ से एनस तक, और मैम बहुत सारी साइड रोल वाली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है मैम, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीवर किसी का फंक्शन करना बंद कर दे, ठीक है, सो फैट के डाइजेशन में दिक्कत आती है, किसी का गॉल ब्लैडर दिक्कत करता है, उसकी सारी हैवी चीजें बंद हो जाती हैं। ठीक है, अभी मेरे भतीजे की सर्जरी हुई है गॉल ब्लैडर की, उसका रिमूव हो गया गॉल ब्लैडर, तो उसमें फिर आपको कुछ भी ऑयली फैटी आपको नहीं खाना है, क्योंकि आपका लाइपेज छिन चुका है, क्योंकि लाइपेज को स्टोर करता है ना गॉल ब्लैडर अच्छी अमाउंट में, बाइल जूस को। हाँ जी, चलो बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक है, डन। भाई कितनी स्लो लिखते हैं, फास्ट लिखती हूँ क्या मैं? ये तो लिख लेते हैं, तुम्हारा छूट जाता है, इसे भी लिख लिया है, या लिखते नहीं तुम? लिख लो, अच्छा लिख लो। अब बस ये तो लिखना ही है, बस मैं कहती हूँ, मैं सीधा फिर अर्शिल ने भी लिख लिया है, अरफात ने भी लिख लिया, सबने लिख लिया, इसे भी लिख लिया। पार्थ शर्मा ठीक लिखता है वैसे, स्पीड से लिखता है ना। ये तो भी बेचारा कंट्रोल में है इस साल, नहीं तो पिछले साल तो इसने कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन आई एम हैप्पी कि इसे लिख रहा है इस बार। डन, चलो ओके बेटा, टेक यू 1 सेकेंड, 2 ले लो तुम, तो आज इतने प्यार से बोलोगे तो 2 क्या 3 भी दे दूंगी। हो गया उसका तो हो जाने दो जिसका होना था बेचारे का, उसका तो करने दो। हाँ जी, और चाहिए सेकंड प्रणव कह रहा मैं अब नहीं चाहिए कोई सेकंड सुकंड, चलो बस, अब तो तुम मांगोगी ना तो भी नहीं मिलेगी। हाँ जी, अब ये डायग्राम आ जाता है कई बार बनाने का, तो आओ अपना बना लेते हैं, आओ चलो बनाओ। मुंह, हाँ, माउथ, एक लंबी सी पाइप, बनाओ जल्दी। अरे तो मेरा है, तुम अपना अच्छा बनाओ, मैं देखूंगी तुम्हारा आगे, चलो देखूंगी कैसा अच्छा बनाओगे, बनाओ।
विभोर ने चैलेंज दिया है कि मैम आज मैं बहुत अच्छा बना के दिखाऊंगा। आई एम वेटिंग। आ रही हूं, आ गई आ गई। ईसोफेगस, इसी का नाम है फूड पाइप। किसने बना दिया? आ गई मैं, पहले मैं चेक कर लेती हूँ। ये न्यूट्रिशन की स्पेलिंग गलत है। होलोजोइक को क्या लिखा हुआ है? होलोजोई। हाँ, स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, स्पेलिंग देखो प्रैक्टिस से आती है। बड़ा सुंदर, तुम्हारी तो मोर जैसी गर्दन है? हाँ जी, ये माउथ है, ये ईसोफेगस है। इसके बाद कौन होगा? भाई देखो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, तुम अपना सीधा बना लेना। हाँ जी, ये कौन है तुम्हारा? ये लीवर है भाई, है? इनका लीवर तो रास्ते में पड़ गया फिर। अब मेरे पास जगह नहीं बची है। स्टमक, ठीक है। और स्टमक के बाद कौन बनाऊं? यहां पे होता है बहुत बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इधर बनेगा, मेरा वो कहाँ बनेगा लेकिन। बना लो, तुम्हारे पास तो स्पेस है ना अच्छा खासा। बाकी जो बचा हुआ है उसको अगले पेज पे बनाती हूँ। क्या? यहां बना दिया, जोड़ लेना। पेज नहीं बचा ना, क्या करूँ और। हाँ जी, माउथ, ईसोफेगस, फिर जे शेप का स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और लास्ट में ओपनिंग एनस। यहां सही जोड़ना। हाँ जी, इस पार्ट का नाम ध्यान रख लो, ये काफी काम आएगा। ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, इसको कहते हैं डिओडिनम। डियूडिनम, ये है शायद स्पेलिंग, देखना सही स्पेलिंग है क्या? किसी को आती है इसकी स्पेलिंग? ड्यूडिनम, ठीक होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें काफी कुछ होगा इसलिए मैंने लिखवा दिया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई, एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी सोचो सब इंस्पेक्टर का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए तुम्हें, माउथ, ईसोफेगस, और एक यहां पर एक और जगह होती है फेरिंग्स, वो तुम्हें उसमें काम आएगी रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे। फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट होता है बच्चों जहां पर एयर और फूड दोनों चीजें क्रॉस करती हैं। जहां से नाक कहाँ है? मुंह के ऊपर है, नीचे है? सो ऐसा सा एक जगह है जहां पे तुम्हारी दोनों चीजें मीट करती हैं, एयर भी होता है फूड भी होता है वहां पर, उसको फेरिंग्स कहते हैं। सो माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, फिर डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ये, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एक्टम, रेक्टम, और फिर एनस, ठीक है। अब बना लो एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हाँ जी, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं मैम? यहां पर है कौन? लीवर, लीवर काफी बड़ा होता है, स्टमक इतना बड़ा बन गया कि उसकी जगह ही नहीं बची, ठीक है, काफी बड़ा होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का।
सांप कहाँ है? कौन? ये काफी बड़ा पार्ट होता है, छोटा नहीं होता। हाँ जी, पेनक्रियास बनाओ। एक लीफ शेप का ऑर्गन होता है यहां पर। बन गया? बनाओ जल्दी। और तुम्हारी बुक में एक और चीज लेबल्ड है, उसको भी कर लेना। जो लीवर से एक डक्ट निकलती है ना, उसका नाम मेंशन किया हुआ है, बाइल डक्ट। लीवर से एक डक्ट है। अभी इसका कहाँ कहाँ खुल रही है, कौन कौन कहाँ, वो अभी आगे बताती हूँ, क्योंकि इस डायग्राम में लेबल करना मुश्किल है। हो गया? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रैक्टम और एनस। और लीवर और पेनक्रियाज भी दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी सिक्रीशंस हम देखेंगे डाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, यहां से एंजाइम जाएंगे यहां, और इस लीवर से भी एंजाइम जाएंगे यहां, तब डाइजेशन होगा। ठीक है, चले? ठीक है, अब माउथ फर्स्ट पार्ट से पढ़ रहे हैं। हाँ जी, माउथ में कितनी चीजें हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है? 3 है मैम, 3। पहला दांत, दूसरा रोल किसका है? टंग। और माउथ में डाइजेशन में तीसरा रोल किसका है? सलाइवा। ठीक है। हाँ जी, दांत क्या करते हैं आपके? चबाते हैं क्या? खाना क्या लिखे फिर? क्रशिंग एंड मेस्टिकेशन ऑफ फूड। हाँ जी, खाना चबाना दांतों का काम है। खाना चबाने की क्या जरूरत है? सीधा निकलो ना। हाँ जी, चबाने की क्या जरूरत है भारद्वाज? और तो भाई मैम, ताकि फूड का जो पैसेज है वो क्या हो जाए, वो स्मूथ हो जाए, है ना। खाना जो है वो यूनिफॉर्म पार्टिकल्स में, देखो लॉजिक तो ये है वैसे। सर क्या हुआ प्रणव, कहाँ कहाँ देख रहा है ऐसे से? भाई ये तो कभी नहीं खुल सकता, चिपका पड़ा है बेचारा। दिख रहा था ये खुलता हुआ, क्या खुलेगा नहीं बेटा? उधर से बंद है ये, उधर दूसरा क्लासरूम है ना, तो अभी कोशिश मत करना इधर से जाने पड़ो, उधर से इधर आने की कोशिश करोगे तो पता चल जाएगा कि ये बंद है, बिल्कुल ही बंद है। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। अब तोड़ना क्यों है खाने को? क्योंकि मैम हमने अब ये पढ़ा है कि हमारे सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो खाने को तोड़ने की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। तो पहले तो खाने को ब्रेक करो ना, तभी तो एंजाइम्स जो है इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। हाँ जी, फूड को तोड़ना, क्रशिंग और मेस्टिकेशन ऑफ फूड काम होता है दांतों का। टंग का क्या काम है मैम? ये टेस्ट करती है खाने को, और स्वेलोइंग में इनका रोल है। खाने को निगल लेना, किसमें भेजते हैं? निगलने के बाद कहां जाता है फूड? इसोफेगस में, थ्रू फेरिंग्स। हाँ जी, सलाइवा में क्या है मैम? सलाइवा का काम होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। लिख लो इसको, डायग्राम में ही बना लो इसको, दांत मत बनाना, बस लिख लेना। लिख लो कि माउथ में या बक्कल कैविटी में डाइजेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टीथ है, टंग है और सलाइवा है। ठीक है, टीथ का काम है खाने को तोड़ देना, क्रश कर देना, मेस्टिकेट कर देना, और टंग का काम होता है टेस्ट करना खाने को। टेस्ट कैसा है? क्योंकि टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और स्वेलो करना, निगल लेना अंदर। ठीक है, क्या है टंग? टंग है क्या मैम? एक मसल है बहुत बड़े वाली मसल। कैसी मसल है? वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री है? वॉलेंट्री है, हमारी इच्छा से चलती है, जब मन करे बाहर, जब मन करे अंदर, है ना। सो वॉलेंट्री मसल है, स्ट्रॉन्ग मसल है काफी। सलाइवा का रोल होता है डाइजेशन ऑफ फूड में। ठीक है, सलाइवा के बारे में 1-2 चीजें लिखवानी है। डायग्राम नहीं बनाना बेटा, ये तो मैंने बस लिख लो ये कि 3 चीजों का रोल है। टेबल में लिख लो, चाहे टेबुलर फॉर्म में। टेबल बनाओगे अलग से या लिख लोगे?
टाइम की बड़ी चिंता रहती है इन्हें। कौन सी ग्लैंड है माउथ में जिससे सलाइवा निकलता है? ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या सिक्रीशन का क्या नाम है मैम? अगर हम ये हमसे कोई पूछ ले कि सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा। सलाइवा में कोई ये पूछ ले कौन सा एंजाइम है, यहां मत लिखना, इसके नीचे लिखना तुम। एंजाइम अगर कोई पूछेगा तो मैम एंजाइम का नाम लिखेंगे सलाइवरी अमाइलेज। बच्चों अमाइलेज का मतलब ये है कि एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है। अमाइलोज एक चीज होती है, वो शुगर से ही रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। सो सलाइवरी अमाइलेज का काम है मैम डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसका मतलब हमने मुंह में ही खाने का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है, मुंह में हमने खाने को बिल्कुल तोड़ दिया है यूनिफॉर्मली। फूड का कैसा टेक्सचर बना दिया है? यूनिफॉर्म टेक्सचर, ताकि डाइजेशन जो है वो इजीली स्मूथली सारे के सारे फूड का हो सके। तुम कितना ही बड़ा खाना खा लो, छोटा खा लो, रोटी चावल दाल, माउथ के अंदर ही इतना मेस्टिकेशन होता है कि उस फूड का टेक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म बना दिया जाता है, एक जैसा हो जाता है, ठीक है। फिर उस पे एंजाइम्स वगैरह और सलाइवा जो भी है टंग, वो अपना यूनिफॉर्मली सारा काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसोफेगस। हाँ जी, वाह, देखो ओएलएफ में मुझे ये बनानी पड़ती है पीपीटी तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें ये जिप फाइल्स इसी में चलती हैं, ये उसमें नहीं चल सकती पीपीटी में, ना पीडीएफ में चलती हैं ये, इसलिए मुझे इस सॉफ्टवेयर में ही ये बनानी पड़ती हैं बैठ के, ताकि अगर कोई ऐसी चीज दिखानी हो तो दिख जाए। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? इसोफेगस क्या है? ये है फूड पाइप। हाँ जी, किस किस चीज को लिंक करती है? ये फूड को कहां से कहां पुश कर रही है? फूड इज पुश्ड फ्रॉम माउथ टू कहां से कहां बच्चों? स्टमक। ये हो क्या रहा है? एक मूवमेंट होती है यहां पर, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में क्या लॉन्ग में ही है, पेरिस्टाल्टिक टेल्टिक मूवमेंट्स। वो तुमसे ये पूछ लेगा कि बताओ पेरिस्टाल्सिस क्या है। हाँ जी, ये पेरिस्टाल्सिस है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो है, देखो तुम्हारा पूरा ही डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम्हारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स हैं, और मसल्स का क्या काम होता है? मूव करना। सो यहां पर पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स हैं, ये काम चल रहा है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। फूड आएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फूड नीचे, फिर अगली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फूड नीचे, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, फूड नीचे। तो यहां पर इसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस का मतलब है मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, ताकि फूड जो है वो कहां चला जाए? नीचे 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 पुश हो जाए। तो ये पेरिस्टाल्सिस है। पेरिस्टाल्सिस के लिए एक लाइन लिख लो, लिखो इट इज, क्या है पेरिस्टाल्सिस? इट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है कि पेरिस्टाल्सिस सिर्फ इसोफेगस में होता है, भाई स्टमक में भी होता है, नीचे भी होता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी बुक सिर्फ यही दिखाती है इसको कि पेरिस्टाल्सिस का मतलब है सिर्फ इसोफेगस में, ऐसा नहीं है, स्टमक में भी है। जो स्टमक की वॉल्स है वहां भी मसल्स हैं, पढ़ेंगे कल कि स्टमक की जो वॉल्स है वो भी मिक्सिंग करती हैं, ठीक है। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्या है पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस का मतलब है मैम जो मसल्स हैं अपनी इसोफेगस की, उनका कॉन्ट्रैक्ट होना, उनका रिलैक्स होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, ताकि फूड कहां चला जाए। ये भी लिख लेना। पूरी नजरें रहती हैं टाइम पे। पढ़ रहे हो ना?